अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। बृहद लाडली बहना सम्मेलन में हमारे लाडले भैया का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में बेटियों के पूजन के साथ किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ होता है, तो कार्यक्रम में सबसे पहले हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे बेटियों के पूजन के साथ, कन्या पूजन के साथ आज के इस शुभ कार्य का शुभारंभ करें। जैसा कि हमें ज्ञात है, जब जब जन्म लेती है बेटी खुशियाँ साथ लाती है बेटी, ईश्वर की सौगात है बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी, तारों की शीतल छाया है बेटी। और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी इन्हीं बेटियों के सपनों को पंख दे रहे हैं, उनके हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। उनकी पूजन के साथ किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ करते हैं और नन्ही नन्ही बालिकाओं के पूजन के साथ आज इस राज्य स्तरीय बृहद लाडली बहना सम्मेलन का शुभारंभ। पूजन के बाद अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वो अपनी लाडली बहनों एवं लाडली बहना सेना के सदस्यों का सम्मान करें। आज का ये अद्भुत दिन है, विशेष दिन है, खासकर आज मध्य प्रदेश में आज ओजस्विता का पर्व है और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी बहनाओं का सम्मान करते हुए हमारे बीच लाडली बहना सेना के सदस्यों का सम्मान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पैर पखार रहे हैं। खुश नसीब होती हैं वो बहनें जिन्हें उनकी रक्षा करने वाला भाई मिलता है। ये अद्भुत पल हैं जो हम साक्षात देख पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना सेना के सदस्यों का सम्मान कर रहे हैं, उनको पुष्प भेंट कर रहे हैं। अद्भुत पल हैं ये हमारे प्रदेश की नारियों को सशक्त बनाने की तरफ एक अनूठी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि औपचारिक शुभारंभ करें आज के राज्य स्तरीय बृहद लाडली बहना सम्मेलन का दीप प्रज्वलन करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण हमारे साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही में माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय कृष्णा गौड़ जी, माननीय माया नरोलिया जी, माननीय सुश्री कविता पाटीदार जी, माननीय राम कुमार गुर्जर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और इस अनूठे पल के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दीप प्रज्वलन करते हुए अस्तु माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर्माँ अमृतम मनमया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
पुनः हम सभी जोरदार तालियों के साथ अपने प्रिय भैया, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगी, उन्हें विशाल राखी भेंट करेंगी। आइए निवेदन करें बहनों से कि आज रक्षाबंधन का ये पवित्र पर्व हम मना रहे हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। हमारे प्रिय भैया हमारे बीच उपस्थित हैं और लाडली बहनाएं हैं। लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक विशाल राखी भेंट करेंगी और अभिनंदन करेंगी। रक्षाबंधन जो कि एक पवित्र पर्व माना गया है। और साथ ही निवेदन अभिलिप्सा भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच छोटी बहन अभिलाषा पांडा जी उपस्थित हैं जिन्होंने स्वर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लाडली बहनाओं का जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया एक विशाल राखी भेंट करके। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज का दिन बहुत ही खास है। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। प्रदेश भर की नारियों को सशक्त बनाने की ठानी है हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने। और आज कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए लाडली बहना कैलेंडर के विमोचन के लिए हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। और ये लाडली बहना कैलेंडर भी बहुत खास है क्योंकि आज का जो दिन है वो खासकर बहनाओं के लिए है। और ये लाडली बहना कैलेंडर भी बहनाओं के चित्र के साथ बनाया गया है जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हम सभी बहनाओं को सशक्त बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर तत्पर हैं और इसी के अंतर्गत लाडली बहना योजना का आगाज़ हुआ। और आज इस पवित्र पर्व रक्षाबंधन के पर्व को संबोधित करने और सभी लाडली बहनाओं को उपहार भेंट करने हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं और कैलेंडर का विमोचन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें लाडली बहना कैलेंडर का। आइए तालियों के साथ हम इस कैलेंडर का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वे विमोचित कर रहे हैं लाडली बहना कैलेंडर। बेहद खूबसूरत सा कैलेंडर जिसमें तस्वीर है लाडली बहनाओं की। प्रदेश में लाडली बहनाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर तत्पर हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानीय अतिथिगण, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ससम्मान अब निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगणों से
कि वे मंच के समक्ष अपना स्थान लें, क्योंकि अब आपके समक्ष एक लघु फिल्म के साथ साथ एनामॉर्फिक शो भी प्रस्तुत किया जाएगा। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले देखेंगे लाडली बहना सेना के कर्तव्यों पर आधारित एक लघु फिल्म। आपको बता दें, लाडली बहना सेना माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बनाई है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनाओं के कंधे पे दी है। ये लाडली बहना सेना सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करती है और कितनी सुगमता से सभी योजनाएं लागू हो रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जब लाडली बहना योजना की शुरुआत की तो प्रदेश की बहनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। लाडली बहना योजना के तहत 21 से 60 साल तक की गरीब महिलाओं को हर माह 1000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में मिल रही है। लाडली बहना योजना सहित चलाई जा रही सभी लाभदायक योजनाओं की बेहतर देखरेख के लिए मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना सेना का गठन किया है। लाडली बहना सेना हर महीने अपनी मीटिंग होगी और ये चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे पीएम आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे बेटियों के विवाह की योजना हो, चाहे बेटियों को पढ़ाने लिखाने की योजना हो, इन सब योजनाओं को लाडली बहना सेना लागू करवाएगी। बहनों की अब सेना बन रही हर शहर और गांव में सबकी मुश्किल आसान करेंगी बैठ पेड़ की छांव में। दीदी, हमारी इस सेना को क्या क्या करना है? हम सब हर माह बैठक करेंगे, महिलाओं की स्थिति, उन्हें रोजगार का लाभ लेने पर चर्चा करेंगे और गांव में हो रही कुरीतियों जैसे बाल विवाह या फिर नशे की आदत को हम लाडली सेना दूर करेंगे। अरे वाह दीदी, सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा भर्ती एवं निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया है। हाँ, हमारी दीदी अब हमारे गांव की सरपंच हैं। हाँ, इतना ही नहीं, पुलिस की नौकरियों में 30% और अन्य भर्तियों में 33% आरक्षण है। और ये बात हमको गांव के सभी लोगों को बताना है। हर महीने 1000 रुपए बहनों के खाते में आ रहे हैं। हमें सभी बहनों को स्वयं पैसा निकालना, जमा करना, एटीएम चलाना सिखाना है और हाँ, KYC करना भी बताना है। पैसे का सही उपयोग कैसे हो ये बताना है, या तो अपने और बच्चों के खान पान पर या जरूरी व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के लिए उपयोगी वस्तु खरीदने पर ये पैसा छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए जमा कराया जा सकता है। इससे छोटा या बड़ा व्यवसाय भी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए चलने वाली सभी योजनाओं का लाभ सबको मिल सके, ये अब लाडली बहना सेना की जिम्मेदारी है। हमारी ये लाडली बहना सेना किसी बहन, बेटी या बच्चे के साथ होने वाली मारपीट या हिंसा को रोकने का प्रयास करेगी और इसके बचाव के लिए कानून की जानकारी देगी। पुलिस हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन और ऊर्जा डेस्क में इनकी शिकायत करने में मदद करेगी। लाडली बहना सेना जो गांव और शहरों की जरूरतमंद महिलाओं में आत्मविश्वास और सम्मान की भावना को जगा रही है, उन्हें स्वावलंबी और सशक्त बनाने में योगदान कर रही है, उनके सुनहरे भविष्य की तस्वीर में रंग भर रही है। सशक्त नारी विकसित प्रदेश की पहचान है। और अब हम देखेंगे लाडली बहना पर आधारित 3D एनामॉर्फिक शो। देखते हैं 3D एनामॉर्फिक शो। मेरी बहनों, हम सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं। परिवार, ये अपना परिवार है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। राखी के इस कच्चे धागे की कसम, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा।
और शिवराज जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम किया। मोदी जी और मामा के सपनों को एमपी में सच कर दिखाना है। शिवराज जी बहनों के हैं भाई और भांजियों के मामा है। मामा अपनी बहन बेटियों को बोझ नहीं बनने देंगे। जननी तो लाडली लक्ष्मी लखपति कहलाई। स्कूल गई तो साइकिल की सवारी, फर्स्ट आई तो स्कूटी, %75% मार्क्स लाई तो लैपटॉप पाई। फीस मामा ने भरी ताकि कर सके आगे की पढ़ाई। शादी पर कन्यादान की जिम्मेदारी उठाई। और लाडली बहनों के जीवन से गरीबी मिटाई। बेटा बन वृद्धावस्था में प्लेन से तीर्थ यात्रा करवाई। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीता तो वो है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, जो औरों के लिए जीता है। जान भले ही चली जाए, तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। चारों तरफ खुशी का वातावरण है। शहर प्रदेश उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। बड़े ही हर्ष और गौरव का विषय है कि हम सभी के ऊर्जा स्रोत, हमारे प्यारे सरल सहज स्वभावी भाई माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी अपनी बहनों को रक्षाबंधन
का तोहफा देने आए हैं और रक्षाबंधन पर उनसे बात मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि वे आएं और अपनी बहनों से बात करें। जोरदार तालियों के साथ हम हमारे प्रिय भैया, हमारे सुख करता, हमारे दुख हरता, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पीछे भी बहनें बोलेंगी, आज लाडली बहनों का महाकुंभ है ये। आज नारी शक्ति की आवाज पूरे मध्य प्रदेश में गूंजना चाहिए। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलो, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की और मेरे भांजे और भांजियों की। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता भाई बहन का प्यार। ये भाई और बहन का प्रेम अमर प्रेम है। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, ये प्यार का पवित्र रिश्ता। मैं आज यहां बैठी हुई और पूरे मध्य प्रदेश के हर पंचायत और वार्ड में बैठी हुई मेरी सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। शीश झुका के मेरी लाडली बहनों तुम्हें प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। इसी पवित्र रिश्ते को आज प्रणाम करने आया हूं। और मेरी बहनों, इस संकल्प के साथ आज मैंने आज भी अपनी लाडली बहनों के पैर धोकर पानी माथे से लगाया है। बेटियों की पूजा मैं हमेशा करता हूं और पूरी दुनिया को यह संदेश देता हूं कि मां, बहन और बेटी सचमुच में पूजनीय और वंदनीय है। उनका मान, उनका सम्मान, उनका आदर, ये मानवता का धर्म है, धर्म। उनकी जिंदगी में कोई दुख ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे, और संकट आए तो भाई उनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। मेरी बहनों, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और प्रणाम करते हुए फिर कहता हूं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहनों, तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम, क्योंकि तुम्हारे बिना यह धरती नहीं चल सकती, तुम्हारे बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। स्त्री और पुरुष समान है, एक दूसरे के पूरक है। और हमारे देश में प्रारंभ से मां बहन का बहुत सम्मान रहा है, लेकिन गुलामी का काल ऐसा आया जिसमें बहन और बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ। पुरुष प्रधान हो गया समाज और बहनों को कई दुख झेलने पड़े। और यह दुख और तकलीफ है, मेरे मन को बचपन से पीड़ा देती थी, बचपन से तकलीफ देती थी। और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों है कि बेटा और बेटी में भेद किया जाता है, दोनों को बराबर क्यों नहीं मानते। बेटा आए तो खुशी और बेटी आए तो मातम छा जाए। हालत इतनी खराब हुई
कि बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मेरी बहनों, मैंने अपने गांव में देखा, पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पति अपनी पत्नी को पीट दे और पीटते हुए रोते हुए दूसरे के घर में बचने घुसे और 1 घंटे के बाद फिर रोटी बनाए। रोटी किसके लिए बना रही हूं? बोले अब उनको भूख लगी होगी, मारे तो मारे, मेरा आदमी है। अब जब मैं देखता था तो मन में तकलीफ होती थी और यह संकल्प पैदा होता था कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और मेरी बहनों, वही संकल्प आज कई योजनाओं में प्रकट हो रहा है, आज कई योजनाओं में प्रकट हो रहा है। आज राखी का पावन त्योहार हम मना रहे हैं। मेरी बहनों, में जाता हूं, बहनें मुझे राखी बांधती है, सिर पे हाथ रखती है, बलाइयां लेती है, दुआएं देती है। मैं उस प्यार की कसम खा के कहता हूं मेरी बहनों, ये मेरे जीवन का मिशन है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। कर भरोसा बहन भाई की बात पर, हाथ रख दे यकीन से मेरे हाथ पर, मुस्कुरा दे जरा यूं ही रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। ये मेरे दिल की आवाज है, अंतर आत्मा की आवाज है। ये अपने भाई का अपनी बहनों के लिए शुद्ध और पवित्र प्रेम है। मेरी बहनों, बचपन से जो तकलीफ है तुम्हारी जिंदगी में मैंने देखी, बेटियों की जिंदगी में मैंने देखी, उसी तकलीफ ने यह संकल्प पैदा किया कि अब बहन की आंखों में आंसू नहीं होंगे। और आज राखी का त्योहार हम मना रहे हैं, इतनी बहनों के साथ मना रहे हैं, गांव गांव में बहनें बैठी हुई है। मैं आज फिर मेरी बहनों आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आप सबको आश्वस्त करता हूं कि बहनों की दुख और तकलीफ मिटाना ये मेरी जिंदगी का मिशन है। शायद भगवान ने इसलिए चौथी बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया है कि मैं अपनी बहनों की तकलीफें दूर कर सकूं। और बहनों, मैं बहनों में कोई भेद नहीं करता। अरे बहनों में जाति का भेद क्या करना, बहनों में धर्म का भेद क्या करना। सारी बहनें मेरी बहनें, कोई जाति की हो, कोई धर्म की हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटी तो बेटी है और बहन तो बहन है। और जब तक ये बेटी सशक्त नहीं होगी, ये बहनें सशक्त नहीं होगी, तब तक समाज भी सशक्त नहीं हो सकता, तब तक देश भी सशक्त नहीं हो सकता। और इसलिए अगर मैं बहनों के सशक्तिकरण की बात करता हूं तो मैं समाज को ताकतवर बनाने की बात करता हूं। अगर मैं बहन को आगे बढ़ाने की बात करता हूं, तुम्हारे दुख दूर करने की बात करता हूं, तो मैं प्रदेश के दुख दूर करने की बात करता हूं। यह मिशन है हमारा, बहनों का सशक्तिकरण। और सुनो मेरी बहनों, पहले भी अनेकों योजनाएं बनाई, आज उनका विस्तार से मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं कि बहनों को सशक्त अगर बनाना है, बहनों को आगे अगर बढ़ाना है, तो कई कदम अब तक आगे उठाए हैं और आगे और भी कदम उठाऊंगा। सबसे पहली चीज, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, केवल यही नहीं मेरी बहनों, पूरे प्रदेश में ध्यान से सुनना। बहन और बेटियों के लिए पहली चीज है सुरक्षा और सम्मान। बोलो, बहनों की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो सब बहनों, होना चाहिए कि नहीं? बहनों की सुरक्षा और तुम्हारा सम्मान भाई के लिए सर्वोपरि है। और भाई के रहते हुए
बहनों का सम्मान कैसे होगा। और इसलिए मेरी बहनों, कई कदम हमने उठाए। हमने एक फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि अगर बहनों के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा, कोई अभी नहीं बेटी, अभी नहीं बात, कोई दुराचार करेगा बहनों के साथ, अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। बोलो चढ़ाना चाहिए कि नहीं? अरे आज भाई से बात करो, चढ़ाना चाहिए कि नहीं? और अपनी जगह बैठ के सुनो, मेरे साथ मत चलो, बाद में मैं सबसे मिलूंगा। बोलो जो दुराचारी हो उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहिए कि नहीं? बहनों का सम्मान सर्वोपरि है बहनों। और इसलिए हमने एक फैसला और किया कि जितने शराब की दुकान के सामने शराब पीने के अहाते हैं वो सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। दारू की दुकान पे अहाते नहीं होंगे। बोलो बंद होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो अपने भाई के साथ, बंद होना चाहिए कि नहीं? तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा है बहनों। और सम्मान ये मेरी पहली जवाबदारी है। और इसके साथ आज मैं एक संकल्प और ले रहा हूं मेरी बहनों, एक संकल्प और के प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाएगा। और अब शराब नीति, जहां बहनें नहीं चाहेंगी, आधी से ज्यादा बहनें नहीं चाहेंगी कि दारू की दुकान हो, वहां अगले साल से दारू की दुकान भी बंद कर दी जाएगी। क्योंकि नशा सबसे ज्यादा खिलवाड़ करता है, तो बहनों की जिंदगी के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करता है। और इसलिए मेरी बहनों, कोई भी वो चीज मध्य प्रदेश की धरती पर, मैं पहले बोल लूं राखी, बाद में मानना, खूब रुकूंगा, आज जल्दी नहीं है जाने की। पहली चीज आपका सम्मान और आपकी सुरक्षा मेरी बहनों। और दूसरी चीज उसके लिए भी मैं ला दे दो, जल्दी दे दो, बोलना है मुझे। और दूसरी चीज उसका भी मेरी बहनें जरा ध्यान से सुने। मेरी बात सब सुन रही है? अरे मेरी बात सब सुन रही है? तो सुनो, दूसरी चीज है हमारी बहनों का प्रतिनिधित्व बढ़े। उनको अगर सशक्त करना है, उनको अगर ताकतवर बनाना है, उनको अगर अत्याचार से बचाना है, अगर उनको और आगे देखना है, तो हमने एक बात की कि सारे चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम के उन सारे चुनाव में 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया, ताकि बहनें चुनाव लड़े और पंच सरपंच बने, मेयर बने, पार्षद बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने। बताओ मेरी बहनों, अगर ये रिजर्वेशन में नहीं देता तो बहनों को कोई चुनाव लड़ने देता क्या? अरे बोल के बताओ, लड़ने देता क्या? और इसलिए ये रिजर्वेशन देने का काम किया है। बेटियों की, बहनों की सुरक्षा के लिए मैंने फैसला किया कि अपनी पुलिस में बेटियों की भर्ती भी होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? इधर भी बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए पहले बेटियां पुलिस में नहीं आती थी, लेकिन मैंने तय कर दिया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। अब बेटियां पुलिस वाली हैं, देखो बेटियां पुलिस वाली हैं। अब हर थाने में मध्य प्रदेश के महिला डेस्क के साथ साथ हम पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखेंगे, ताकि बहनों की ढंग से सुनवाई हो सके। बोलो होना चाहिए बेटी पुलिस वाली। और आज एक फैसला मैं और कर रहा हूं। अभी तक केवल 30% भर्ती
बेटियों की पुलिस में होती थी, अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। बेटियां पुलिस में जाएगी और बदमाशों को ठीक करेंगी, बहन और बेटियों को सुरक्षा देने का काम करेगी। और इस प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बहनों, अभी 50% भर्ती हमने तय की। शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होगी। अब उसके साथ आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी, बेटियों की जाएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमको पूरी सुरक्षा मिलेगी। और इसके साथ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम यह भी फैसला कर रहे हैं कि सरकारी पदों पर भी कई पद ऐसे होते हैं जिनमें सरकार नियुक्तियां करती है। उन पदों पर ज्यादातर भर्ती होती है या नियुक्ति होती है तो पुरुष की होती है। अब हम तय कर रहे हैं कि कम से कम 35% नियुक्तियां महिलाओं की होगी, महिलाओं की। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जितनी भी नॉमिनेटेड पोस्ट हैं उन पर बहनों को भी नियुक्त करूंगा ताकि बहनें आगे बढ़े। अरे एल्डरमैन, केवल एल्डरमैन क्यों होना चाहिए? एल्डर वुमेन क्यों नहीं होना चाहिए? महिला को क्यों आगे नहीं आना चाहिए? और इसलिए अलग अलग तरह की नियुक्तियों में आपकी नियुक्तियां करके बहनों को ठीक प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे सब बहन बताओ ठीक है कि नहीं? लेकिन इसके साथ साथ बहन और बेटी को सशक्त बनाने के लिए बेहतर शिक्षा बहन और बेटियों को देनी होगी। मेरी बहनों, मैंने प्रयास किया कि बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाऊं, क्योंकि बेटियां कम जन्म लेती थी और लाडली लक्ष्मी योजना में बेटियों के पढ़ाई की जवाबदारी भी अब मामा उठाता है। बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो पैसा मिलता है, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो पैसा मिलता है, 11वीं में 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में 12,500, कॉलेज पास करे तो फिर 12,500। लेकिन आज मेरी लाडली बहनों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आज तुम्हारा भाई अपनी बेटियों के लिए, अपनी भांजियों के लिए यह फैसला कर रहा है कि लाडली बहनों, अपनी बेटियों की पढ़ाई निशुल्क करवाऊंगा, फ्री में करवाऊंगा। उनकी फीस तुम्हारा मामा भरवाएगा। मामा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा फीस? जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? उनकी फीस मामा भरवाएगा ताकि बेटियों की भी पढ़ाई ठीक से हो सके। और एक बात और सुनो मेरी बहनों, एक बात और ध्यान से सुनना। अगर बहनों को उनकी तकलीफें दूर करनी है, उनके दर्द दूर करनी है, उनकी परेशानी दूर करनी है, उनकी मजबूरी दूर करनी है, तो एक काम और करना पड़ेगा। बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना पड़ेगा। आर्थिक रूप से सशक्त। देखो मेरी बहनों, अगर पैसा पास में होता है तो दुनिया पूछती है। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सब बहनों बताओ, सही बात है कि नहीं? पैसा पास में होता है तो दुनिया पूछती है, घर में भी इज्जत होती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बोलो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? पीछे तक बोलो, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? और इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, तुम्हारा दुख दूर करने, तुम्हारी मजबूरी दूर करने, अरे मेरी
गरीब बहना 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था, पैसे मांगने पड़ते थे, और कई बार हाथ फैलाने के बाद भी पैसे की व्यवस्था नहीं होती थी। और जब पैसे की व्यवस्था ना हो तो मन में तकलीफ होती है कि नहीं, बताओ? अरे मन में तकलीफ होती है कि नहीं? मन में तकलीफ होती थी, आंखों में आंसू आते थे, और वही आंसू पीने का मेरा संकल्प है। मेरी बहनों, तुम्हारे आंसू पी जाऊंगा, तुम्हारी तकलीफें पी जाऊंगा, तुम्हारे दुख पी जाऊंगा, तुम्हारे दर्द पी जाऊंगा। और इसलिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया आना शुरू हो गए। बोलो 1000 रुपया महीना आ रहे हैं? हाथ उठा के बताओ, बताओ कैसी योजना है? मेरी बहनों, ये 1000 रुपया आने के बाद तुमने अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस किया होगा। अब घर में भी ज्यादा इज्जत होती होगी। सही बात है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही है कि नहीं? सासू जी भी प्यार से बोलती होगी, बहू पैसा आ गए कि नहीं आए? और पतिदेव भी अब इज्जत से बोलते होंगे, पतिदेव भी कहते होंगे, पप्पू की मम्मी पैसा आ गए कि नहीं आ गए? बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो। अरे मेरी बहनों, मेरी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूं कई बहनों ने उस पैसे से अपनी नई जिंदगी शुरू की। एक बहन मुझे मिली कल झाबुआ में, उसने कहा, मामा भैया मैं तो केले का ठेला लगा रही हूं, 1000 रुपया मुझे मिल गए। एक ने सिलाई मशीन खरीद ली, कपड़ा सीने का काम कर रही है। कई बहनों ने अपने काम धंधे शुरू कर दिए, उनकी जिंदगी बदल गई। देखो पानी भी लाडली बहनों का स्वागत कर रहा है, तालियां बजाओ जरा। पानी भी अपना स्वागत कर रहा है। तो लाडली बहना के 1000 रुपया नहीं, अपनी जिंदगी बदलने का काम किया है। बोलो किया है कि नहीं? पीछे तक बोलो किया है कि नहीं? मेरी बहनों, लेकिन यहां मैं रुकूंगा नहीं। ये ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। सब बहनें सुन रही है मुझे? बोलो सब बहनें सुन रही है? तो सुनो, और सशक्त करना है, क्योंकि पैसा केवल पैसा नहीं है, पैसा इज्जत भी है, इज्जत, पैसा सम्मान भी है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने तुम्हें केवल पैसा नहीं दिया, मैंने तुम्हारा सम्मान तुम्हें लौटाया है, तुम्हारा मान तुम लौटाया है, तुम्हारी शान लौटाने की काम किया है। और आगे मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा संकल्प है कि मध्य प्रदेश में हर बहन की आमदनी बढ़ा के कम से कम 10,000 रुपया महीना करूंगा। कितनी करूंगा? अरे जोर से बोल के बताओ, कितनी करूंगा? 10,000 रुपया महीना। यहां लखपति दीदियां आगे बैठी है, जो आजीविका मिशन के तहत कई तरह के काम कर रही है, और उनकी आमदनी 10,000 रुपया महीना तक हो गई है। मेरी बहना, तुम में से हर एक 10,000 रुपया कमाए, इसका इंतजाम तुम्हारा भाई करेगा, इसका इंतजाम तुम्हारा भाई करेगा। और इसलिए आज ये फैसला कर रहे हैं कि लाडली बहना जितनी भी है, वो सब लाडली बहना आजीविका मिशन के अंतर्गत आएगी। नए काम धंधे शुरू करने के लिए उनको बैंक लोन देगा, और ब्याज भैया भरवाएगा, केवल 2% देना पड़ेगा। 5 साल में लाडली बहनाओं को लखपति बनाना ये मेरा लक्ष्य है, लखपति बनाना ये मेरा लक्ष्य है, ताकि बहनों की गरीबी दूर हो जाए, बहनों की मजबूरी दूर हो जाए, बहनों की परेशानी दूर हो जाए, और उनकी जिंदगी में भी आनंद आए। बोलो ये बात सही है कि नहीं? तो मैं जो करूंगा उसमें साथ दोगी?
सब बहनों बताओ साथ दोगी? तो आजीविका मिशन के अंतर्गत हमको आना है। मेरी बहनों, स्ट्रीट वेंडर योजना, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत भी 0% ब्याज पर तुमको छोटे छोटे काम धंधे के लिए पैसा मिलेगा, लोन मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए, मुद्रा बैंक योजना के लिए। अद्भुत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं बहनों के। तो इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन केवल इतने ही नहीं, बहनें अगर कोई संपत्ति बहनों के नाम पे खरीदी जाएगी, बेटियों के नाम पे खरीदी जाएगी, तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा। भाई के नाम पे ज्यादा लगेगा, बहन के नाम पे केवल 1%। मैं चाहता हूं मेरी बहनों, मकान, दुकान, संपत्ति तुम्हारे नाम से भी खरीदी जाए, ताकि तुम भी संपत्ति की मालिक बन सको। इस पे जोर से ताली बजाओ सब। और यह काम मैंने शुरू कर दिया है, ऐसे कई कदम उठाएंगे। बहन अगर उद्योग छोटा मोटा चलाना चाहेगी, उसकी पूरी मदद करेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट में उनके लिए प्लाट भी आरक्षित करेंगे, ताकि बहन की आमदनी बढ़ सके। लेकिन इस समय 3-4 परेशानी मेरी बहनों ने मुझे बताई। एक तो कई जगह मेरी गरीब बहनें आती हैं, शहर में रहने वाली बहनें, गांव में रहने वाली बहनें भी, वो मुझे कहती है, भैया हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारे पास रहने का मकान नहीं है। बताओ मेरी बहनों, सबके पास मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ। मैं अकेला बोल रहा हूं, तुम सब मिलकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं? रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? तो आज सुन लेना, रक्षाबंधन का संकल्प, वो बहनें जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, रहने का प्लाट नहीं है, गांव में भी उनको फ्री में प्लाट दिया जाएगा, फ्री में प्लाट दिया जाएगा। और शहर में भी हमने बहुत सी जमीन माफियाओं से छुड़ाई है। बुलडोजर चला चला के उस जमीन पर भी गरीबों के घर बनाएंगे, और वो घर बहनों के नाम पे किए जाएंगे। छोटे छोटे घर, बहुत बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन छोटे छोटे हम कई घर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। लेकिन जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम रह गए, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बना के उनको मकान का इंतजाम किया जाएगा, प्लाट का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन एक परेशानी और मेरी बहनों ने मुझे बताई। कई जगह बहनें आ जाती है और मुझे कहती है, भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। तो सुनो मेरी बहनों, सब सुन रही हो ध्यान से? अरे सब सुन रही हो कि नहीं? तो सुनो, आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ जरा। भाई बहनों का पर्व है ये, बोलो ठीक है? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है? अब उन बिलों का इंतजाम मैं करूंगा। अब सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे, 0। और उसके बाद हर महीने गरीब बहन का बिल केवल 100 रुपया आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। बताओ 100 रुपया तो दे दोगे? अरे 100 रुपया तो दे दोगे? इधर वाली बहनें बताओ, दे दोगे? तो बड़े बिलों से मुक्ति। बोलो भारत माता की। अब एक बात और, कई बहनें दूर दराज के गांव में ऐसी है जिनके घर बिजली नहीं है। टोले, मजरे,
छोटे छोटे गांव, 20 घर के 25 घर के, जहां बिजली नहीं है, तो सुनो मेरी बहनों, वो बहनें भी अंधेरे में नहीं रहेंगी। वो आज यहां नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सुन रही होगी, और नहीं सुन रही हो तो सुन ले मेरी बहनों। अब 20 मकान का भी अगर कोई बस्ती है तो वहां बिजली ले जाऊंगा। उसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था मैंने की है, 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था, ताकि हर जगह ठीक से बिजली आ जाए। अब इस पे भी तो ताली बजाओ। अकेला भाई बोल रहा है। और एक बात और, कई बहनों ने मुझे बताया कि भैया गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए। मेरी बात समझ में आई? अरे समझ में आई तो बोलो। और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ठीक है? अरे सबको मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा उपकार किया। धन्य भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन देके धुएं से कई बहनों की जिंदगी बचाई, तो नरेंद्र मोदी जी ने बचाई। एक बार मोदी जी का भी ताली बजा के स्वागत करो। और सुनो मेरी बहनों, अभी 1000 रुपया महीना मिल रहा है, लेकिन अब राखी का त्योहार आने वाला है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना सब। अब राखी का त्योहार 30 तारीख को आने वाला है, तो राखी पे सब भाई के घर जाओगी कि नहीं जाओगी? अरे बताओ, जाओगी कि नहीं जाओगी? और भाई के घर जाओगी तो भाई के बेटा बेटी कहेंगे, बुआ जी आई है, क्या लाइए? बोलो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे जोर से बताओ ना। कहेंगे। तो पैसे की जरूरत है कि नहीं? अरे इधर भी बताओ और उधर भी बताओ। तो सुनो मेरी बहनों, उसका इंतजाम भी करूंगा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं, ताकि राखी ठीक से मन सके। काय क्लिक, ये सिंगल क्लिक तुम्हारे सामने कर रहा हूं। तुम्हारे बैंक अकाउंट मेरे पास है। आज ही ये पैसे अब तुम्हारे खाते में पहुंचने वाले हैं, ताकि तुम्हारा राखी का त्योहार ठीक ढंग से मन पाए। देखो मेरी बहनों, राखी के पैसे का इंतजाम अब तुम्हारे लिए तत्काल हो रहा है, ताकि राखी धूमधाम से मनाओ, आनंद से मनाओ, प्रेम से मनाओ। ये सिंगल क्लिक करके मैं अपनी बहनों के खाते में 250 रुपया भी भेज रहा हूं। राखी के पहले मेरी सब बहनों को मिल जाए। बोलो भारत माता की। जरा जोर से तो बोलो, भैया अकेले ही चिल्ला रहा है। भारत माता की। ये पैसा जा रहे हैं, 250 रुपया तुम्हारे खाते में अभी अभी जा रहे हैं, और 10 सितंबर को फिर 1000 रुपया 10 सितंबर को डाले जाएंगे। बोलो भारत माता की। और एक बात और सुनना, अभी तो 1000 रुपया दिया था, ये 250 अलग है। ये 250 रुपया 1000 से अलग है, ये अलग से मिलेंगे। लेकिन मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया, और वचन ये दिया कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, और जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होता जाएगा वैसे वैसे इस पैसे को बढ़ाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था?
अरे बहनों बोलो ना, कहा था तो सुनो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें कहा था कि 1000 से बढ़ा के मैं 1250 रुपया पहले करूंगा। मेरी बहनों, जब मैं 1000 रुपया डालता हूं तो खर्चा होते हैं 15,000 करोड़। हर महीना मुझे 1200 करोड़ रुपया डालने पड़ते हैं, और अगर 1250 करूंगा तो 400 करोड़ रुपया हर साल हर महीना और डालना पड़ेगा। तो सुनो मेरी बहनों, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है, और अब अक्टूबर से इस महीना तो कुल मिला के 1000 और 250 ये हो ही जाएंगे। अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1250 रुपया डाले जाएंगे। कितने रुपया डाले जाएंगे? अरे सब बताओ ना, कितने डाले जाएंगे? लेकिन यही नहीं रुकूंगा, और इंतजाम करते करते 1250 से बढ़ा के फिर 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा, 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा, 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा, और 2750 से बढ़ा के कितने करूंगा? एक साथ बोलो सब, कितने करूंगा? बताओ, मेरे अलावा बहनों को पैसा दे सकता था क्या कोई? मेरी बहनों, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। ये पैसा नहीं, तुम्हारा मान और सम्मान है। आंखों में आंसू नहीं रहने देना मेरी जिंदगी का। मैं आऊंगा लौट के, अभी चिंता मत करो। अभी तुम्हारे साथ गीत भी गाऊंगा और राखी भी बंधवाऊंगा और ये आवेदन भी लूंगा। लेकिन मेरी आखिरी बात आज सब बहनें ध्यान से सुने, और वो बात मैं वहीं से कहूंगा ताकि सारे लोग मुझको ठीक से सुन सके। देखो मेरी बहनों, एकता में शक्ति होती है। अगर हम मिलके एक हैं, हम साथ साथ चलेंगे, तो हर कोई हमारी ताकत को स्वीकार करेगा और हमारी बात से इनकार नहीं कर पाएगा। तो आज मैं अपनी बहनों से राखी के दिन, रक्षाबंधन के अवसर पर एक अपील करना चाहता हूं। मेरी उस अपील को सब बहनें ध्यान से सुनना। सुनो मेरी बहनों, मेरी एक अपील, हम सबको मिलके एक रहना है। एक बोलो, सब बहनें एक रहेंगी, क्योंकि एकता ही में शक्ति होती है। अगर ये बहनों की शक्ति एक हो गई तो सब तुमसे डरेंगे और बहनों के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। मैं चाहता हूं मेरी बहनें एक राजनीतिक ताकत बन जाए और बाकी सब देख के थर्राएं कि बहनें इकट्ठी है, अब बहनों के खिलाफ कोई काम नहीं किया जा सकता। मेरी बहनों, संकल्प है हमारा सारे दुख दूर करने का, सारी तकलीफें दूर करने का, सारे कष्ट मिटाने का। लेकिन इस काम में मैं आपका साथ चाहता हूं। बोलो बहनों, सबका साथ मिलेगा? पीछे तक बताएं, सबका साथ मिलेगा? अपने भैया के साथ सब एक होंगी, मेरे साथ मिलके चलेंगी? तो आओ भाई और बहन, मिलके ये संकल्प लें। मैं तुमसे अंतरात्मा से कह रहा हूं, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मेरा मिशन है तुम्हारी जिंदगी बदलना। बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना, और ये मैं बदल पाया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। बताओ, इस काम में मेरा साथ दोगी? पीछे तक बोलना सब, मेरा साथ दोगी? भाई के साथ रहोगी? मिलके साथ काम करेंगे? लाडली बहना सेना योजनाओं की देखरेख करेगी? तो आओ, प्रदेश में जहां भी मेरी बहनों, जहां भी तुम हो, वहां मुझे सुनो। अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, अपनी अपनी जगह सब खड़े हो जाएं, दाएं बाएं अपनी अपनी जगह सब खड़े हो, और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के हम संकल्प लेंगे कि भाई बहन साथ चलेंगे, भैया के साथ रहेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। संगठन के माध्यम से
क्योंकि संगठन में ताकत होती है। बोलो तैयार हो तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहनों, अब तुम्हें कोई झुका नहीं सकता, तुम पे कोई अन्याय नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए है और मैं फिर तुम्हें इस राखी के कच्चे धागे की कसम खा के कहता हूं, मैं जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा मेरी बहनों तुम्हारे लिए। तुम्हारी जिंदगी बदल दी, तुम्हारी जिंदगी बदल दी तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी, सफल और सार्थक हो जाएगी। शायद इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए भेजा है। मैं फिर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखी रहो, निरोग रहो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, और भगवान बहनों के सारे आंसू मुझे दे देना और मेरे हिस्से की सारी खुशियां मेरी बहनों में बांट देना, मेरी बेटियों में बांट देना, ताकि मेरी ये बेटी और बहन सुखी रह सके और मेरी जिंदगी का मिशन सफल हो सके। अब मेरी बहनों, मैं फिर तुम्हारे बीच आऊंगा, राखी भी बंधवाऊंगा, और राखी के गीत भी आज तैयार हैं, पित्तल जी भी और बेटी जी भी। तो राखी के गीत होंगे, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, फूलों की वर्षा करूंगा और भाई बहन मिलकर गीत भी गाएंगे। धन्यवाद। फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। हो सबका कहना है। ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यास। ये ना जाना दुनिया ने तू क्यों है उदास, तेरी प्यासी आंखों
हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में लाडली बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। आपकी मीठी मीठी तालियां बजे, बहनों की तालियां। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ, देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। आ मेरे पास से आ, कह जो कहना है, 1000 में लाडली बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है। दोनों हाथ उठे एक बार, जरा लहराते हुए हाथ नजर आए सभी बहनों के। क्या बात है। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे सच से गुजरते नहीं हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, 1000 में लाडली बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। और एक बार फिर से छोटी बहन हमारे साथ हैं अभिलिप्सा जी, और वो अब अपनी गीत की प्रस्तुति देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भैया ने गाया, 1000 में मेरी बहना है, सर ने प्रूव कर दिया। आप सभी उनकी लाडली बहन हैं, और जो मेरी एज की हैं सारी लाडली भांजियाँ हैं। तो ये काफ़ी रिलेटेबल गाना है। बहना ने भाई की कलाई से हो, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार
उससे बढ़कर आपके लिए सर ने किया है, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे आशा है। बस आप सब उनका साथ ऐसे ही देते रहिएगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है। और नहीं दूजा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार के दो तार से संसार बांधा है। ये वाली लाइन तो और रिलेटेबल हो जाएंगी। आप सभी की फूलों की तरह देखभाल की, आप सभी का ढाल और तलवार बनकर आपकी सुरक्षा भी की। तो आगे की लाइन और प्यारी है। मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी लाज का पहरेदार है तू। मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी लाज का पहरेदार है तू। आप सब अकेली हैं क्या जब तक सर आपके साथ हैं? बहनें जितनी प्यारी हैं, जितनी लाडली बहनें हैं सर की, आप सब तब तक अकेली नहीं हैं। तो आगे की लाइनें और कहती हैं। मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है तू। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार के दो तार से संसार बांधा है। हमें दूर भले किस्मत कर दे, अपने मन से तू न जुदा करना। हमें दूर भले किस्मत कर दे, अपने मन से न तू दूर करना। सावन के पावन दिन भैया, बहना को याद दिया करना। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार के दो डोर से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई
बात थी, जो आपके अकाउंट में अभी 1 क्लिक से 250-250 रुपए गए हैं ना, वो आप सभी की राखी की शगुन है। वो आपके भैया आपको बिना बताए दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आप अपने भाइयों के घर जाएंगी, जब आपके भतीजे या भतीजी आपसे पूछेंगे बुआ क्या लेके आई हो, ये वो नहीं है, ये आप सभी के लिए, आप सभी के भाई की तरफ से राखी का शगुन है। ये मेरा मानना है, तो उस बात के लिए एक बार ज़रूर तालियां होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां अभिलिप्सा जी के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच हैं, लाडली बहनाएं उनको रक्षा सूत्र बांध रही हैं, ये उनका स्नेह है वे जो प्रस्तुत कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। और हमारे बीच एक और बहुत जाने माने कलाकार हैं कन्हैया मित्तल जी। कन्हैया मित्तल जी से पुनः निवेदन कि वे अपनी प्रस्तुति दें। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना। ओ दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हम एक डाल के फूल हैं सारे, एक दूजे को हम जान से प्यारे। हम एक डाल के फूल हैं सारे, एक दूजे को हम जान से प्यारे। प्यार का बंधन प्रीत की डोरी, प्यार का बंधन प्रीत की डोरी, कोई कैसे कभी तोड़ पाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा।
मेरी बहना ये राखी खिला तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी खिला तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना। दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा। मेरी बहना ये राखी खिला तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी खिला तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना ये राखी खिला तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी खिला तेरा भैया निभाएगा। तेरा भैया निभाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी आपकी इतनी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए और रक्षाबंधन के इस पर्व को और सुंदर बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब सभी लाडली बहनाएं जोरदार तालियों के साथ कन्हैया मित्तल जी का धन्यवाद करेंगी कि उन्होंने इस राखी के पर्व को और सुंदर बनाया और सुगम बनाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके बीच हैं। रक्षाबंधन के इस पवित्र अवसर पर वे अपनी लाडली बहनाओं को कई सारी सौगातें उन्होंने दी हैं और सिंगल क्लिक के माध्यम से उपहार दिया है। साथ ही साथ बात बिजली की हो, गैस कनेक्शन की हो, बहनों के जीवन को सरल बनाने की ठानी है हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने। और हमेशा ही वे कई सारी सौगातों के साथ हमारे बीच होते हैं और आज भी रक्षाबंधन के इस पर्व पर उपहार स्वरूप कई सारे सौगातों के साथ वे हमारे बीच उपस्थित हैं। और प्यारी बहनाओं से रक्षाबंधन के पर्व का आगाज़ हो चुका है और रक्षाबंधन का सूत्र बांधते हुए लाडली बहनाएं अपना स्नेह प्रस्तुत कर रही हैं, अपने भाव प्रस्तुत कर रही हैं। इस रक्षाबंधन के पर्व को और ख़ास बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बहनों को जो तोहफे दिए हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और आपकी सब बहनों की खुशी से चमकती ये चेहरे बता रहे हैं कि आप इतना खुश हैं इस अवसर को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मनाते हुए। आपके भैया आप सभी के बीच में हैं, पुष्प वर्षा और राखी आप सभी से बंधवा रहे हैं। एक नया संकल्प सा अब हम सबके जीवन में है। एक नया भारत बनाने का संकल्प हम सभी के मन में है और सशक्त महिलाएं अब मध्य प्रदेश में हैं और भारतवर्ष में ये सशक्त महिलाएं पूरे प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। जैसा कि हमें ज्ञात है हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए बेटियां बहुत प्रिय हैं और निरंतर उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही साथ बहनाओं को भी सशक्त बनाने की आपने ठानी है। सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध समाज आपने हम सभी महिलाओं को दिया है, उसके लिए आपको विशेष धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
साथ ही साथ हमारे बीच लाडली बहनाएं हैं। हम उनकी उत्सुकता को देख सकते हैं, उनके भाव को देख सकते हैं, उनकी मुस्कुराहट को देख सकते हैं जो वे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रस्तुत कर रही हैं और अपना स्नेह दुलार प्रकट कर रही हैं। और बहुत ही सरल हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी सरल स्वभाव के हैं। सभी से मुखातिब होते हुए लाडली बहनाओं से, एक एक बहनाओं से अपने करकमलों से उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। लाडली बहनाएं चिट्ठियां लिखकर लाई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रही हैं, अपने भैया को अपने भाव प्रस्तुत कर रही हैं। यह अनोखा दृश्य है और पूरे भारतवर्ष में ये ऐतिहासिक पल है जब मध्य प्रदेश के इस पवित्र धरा पर रक्षाबंधन के इस पर्व को माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ सभी बहनाओं के लिए उपहार लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सिंगल क्लिक से प्रदेश भर की लाडली बहनाओं के खातों में राशि अंतरित की है। और ये राशि बहुत ही खास है क्योंकि ये रक्षाबंधन का तोहफा है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। और ये जो उत्सुकता हम देख पा रहे हैं लाडली बहनाओं की, वो इसलिए उत्सुक हैं क्योंकि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी सभी लाडली बहनाओं के शुभचिंतक हैं। उनके जीवन को सरल बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठानी है। उनके जीवन को उन्होंने सरल बनाया, सुगम बनाया। सभी सुविधाएं महिलाओं के लिए वे निरंतर पहुंचा रहे हैं कई सारी योजनाओं के माध्यम से। और जैसा कि हमें पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि वे बिजली का बिल भी सिर्फ मात्र 100 रुपये कर देंगे। एक बहुत ही बड़ी घोषणा, एक राहत भरी घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर लाडली बहनाओं के जीवन को संवारने में निरंतर तत्पर हैं। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी बहनों से वे मुखातिब हो रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से आज लाडली बहनाएं हमसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और एक एक बहनाओं से मुखातिब होते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, उनके रक्षा का सूत्र अपनी कलाई में बांधते हुए, और हम सभी बहनाओं को विश्वास है कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी निरंतर इसी तरह से प्रयासरत रहेंगे और हम सभी लाडली बहनाओं को इसी प्रकार से तोहफाएं देते रहेंगे, उपहार देते रहेंगे जीवन संवारने के लिए। आज सभी लाडली बहनाओं के मन में एक ही बात कि जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसा भाई हो साथ तो डरने की क्या बात, और वो यही विचार आप सबके चेहरों पर दिखता हुआ, इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा आज आप सबके चेहरों पर दिखती हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं आज की है, चाहे वो नौकरी में 35% आरक्षण बढ़ाने की हो या फिर पुलिस की नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण, वाकई रक्षाबंधन पर ये त्यौहार, रक्षाबंधन का ये त्यौहार और उस पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से ये तोहफे इस पल को, इस क्षण को और यादगार बना रहे हैं। आप सभी के प्रिय भाई आप सबके बीच में हैं। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। और ऐसे ही विचार हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी की हैं और उन्होंने ये अनूठी सोच के साथ लाडली बहना योजना बनाई जिससे प्रदेश भर की लाडली बहनाएं सशक्त हो सकें, आगे बढ़ सकें। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी निरंतर कई सारी विकास योजनाओं से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश की महिलाओं की आपने तकदीर भी बदली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं लाडली बहनाएं बेहद उत्सुक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मुखातिब हो रहे हैं, उनका अभिनंदन पत्र ले रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये स्नेह वर्षा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं लाडली बहनाएं और बेहद प्रसन्न हैं वो, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी उनके पीछ बधारे हैं और खुद ही वो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से लाडली बहनाओं के पत्र ले रहे हैं, उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, उनके रक्षा सूत्र ले रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य हम साक्षात देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरा पर रक्षाबंधन का पर्व अनूठे तरीके से हम मना रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी
हर नारी को सशक्त बनाना चाहते हैं और रक्षाबंधन के इस पर्व पर कई सारे तोहफे भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश भर की लाडली बहनाओं को। अभूतपूर्व ये पल, ये क्षण, ये अवसर वाकई एक इतिहास रचने का साक्षी। इतनी उत्साह, इतनी ऊर्जा बहनों के चेहरे पर, लाडली बहना के चेहरे पर ये ऊर्जा देखते ही बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के बीच आपसे राखी बंधवाने के लिए आप पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आपका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। रक्षाबंधन का ये पर्व मध्य प्रदेश में इस तरह से वाकई एक इतिहास रचने वाला है। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपको जो तोहफे दिए गए वो आपकी सशक्तिकरण में बेहद महत्वपूर्ण। दुर्गा हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती हो तुम, सीता हो तुम, सत्य मार्ग दिखलाने वाली हो तुम। और ऐसा ही मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा का सूत्र बांधते हुए, ये सूत्र कच्चे धागे का है, ये उनके अटूट विश्वास का बंधन है जो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कलाई में बांध रही हैं, अपना स्नेह प्रकट कर रही हैं। और ये उनका प्यार है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सभी बहनाओं का जीवन बदला है, इन सभी बहनाओं का जीवन संवारा है। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत है क्योंकि ये उत्सव का माहौल है। रक्षाबंधन के पर्व को हम ऐतिहासिक तरीके से मना रहे हैं मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर। सभी लाडली बहनाएं हमारे बीच उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सभी बहनाओं से मुखातिब हो रहे हैं, सभी पर स्नेह वर्षा कर रहे हैं। पुष्प वर्षा के साथ स्वागत करते हुए सभी लाडली बहनाओं पर पुष्प वर्षा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनका अभिनंदन पत्र वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। यह अनूठा दृश्य माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपके बीच हैं वो, और सभी बहनाओं का प्यार दुलार बटोरते हुए और उन पर स्नेह वर्षा करते हुए हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी सौगातें प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं पर निछावर। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वे प्रदेश की हर महिला को सशक्त बनाना चाहते हैं, समाज में एक अलग पहचान बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रदेश की बेटियां हैं जिनको प्रोत्साहित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और महिलाओं की शक्ति हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियाँ लाडली बहना। लाडली बहना योजना आई, उससे मेरे को लगा कि एक अंदर से अपनी एक ताकत सी मिल गई है। जिसने बदला आज रूप मेरे एमपी मध्य प्रदेश का, बहन जब सशक्त हो विकास तब हो देश का, शिक्षितों की बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई, एमपी को अब विकसित होते पूरा देश देखता, मोदी जी के सपनों को एमपी में सच कराना है, बहनों का है भाई और ये भांजियों का मामा है, बहनों ने प्रदेश की जो भाई इनको माना है, लाडली बहन से आत्मनिर्भर जो बनाना है, लाडली बहन से आत्मनिर्भर जो बनाना है। घर की ज़रूरत का कुछ भी सामान लेना हो तो किसी से मांगना नहीं पड़ता है, मैं खुद अपने आप से ले सकती हूँ, अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर सकते हैं। घर घर में खुशियाँ बिखर है, शिवराज का वादा है, घर में मेरा
हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। कुछ भी सामान अपने बच्चों के लिए हमारे लिए खरीद लेते हैं। भाई का फर्ज निभा रहे हैं और हम लोग बहनाओं को जो पैसे दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। शिवराज भैया के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी बहनों के लिए इतना सोचा है। इतना तो अपना जो स्वयं का रियल भाई होता वो भी नहीं सोचता। रक्षाबंधन पे मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले शिवराज सिंह जो कि राखी बांधना चाहती हूँ। ओढ़ले खुशी का गेना, बढ़ चल मारी लाडली बेना। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का गेना, बढ़ चल मारी लाडली बेना। तेरी बारात आएगी अंगना।
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets in your heart so slow. But if you don't